गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार मैं फिर से आप सभी का संस्कार पब्लिक स्कूल शुभका के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि इस लॉकडाउन के दौरान हम निरंतर अपनी कक्षाएं सुचारू रूप से लगा रहे हैं, तो आशा करते हैं कि आप एक बार इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। शेयर करने से प्रत्येक विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुँच जाएगा और प्रत्येक विद्यार्थी इस वीडियो को आसानी से देख पाएगा, समझ पाएगा, जिससे फ़ायदा होगा। तो अपन कक्षा 10 की गणित विषय की बात कर रहे हैं। गणित विषय में अपन प्रश्नमाला 15, जिसमें मैं 2-3 वीडियो पहले डाल चुका हूं। अब अपना जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें अपन बात कर रहे हैं 15.2 की। 15.2 में अपना टॉपिक आता है। सबसे पहले अपन टॉपिक की बात करते हैं कि टॉपिक में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार के सूत्र आएंगे, किस प्रकार से प्रश्न है उनको अपन हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक वृत्त होता है। वृत्त की संपूर्ण जानकारी मैंने पीछे की वीडियो में दे दी है। अब अपन बात करेंगे उस वृत्त के त्रिज्य खंड की और उस वृत्त खंड का क्षेत्रफल। एक तो होता है त्रिज्य खंड और एक होता है वृत्त खंड। देखो इसमें दो चीजें हैं, एक तो यहाँ पर ये त्रिज्य खंड है, एक है वृत्त खंड। तो अपन त्रिज्य खंड क्या होता है सबसे पहले ये देखेंगे त्रिज्य खंड क्या होता है, तभी उन सूत्रों को हमें समझ पाएंगे। रटने के बजाय हमें समझना है। तो सबसे पहले त्रिज्य खंड देखेंगे, उसके बाद में अपन वृत्त खंड देखेंगे। त्रिज्य खंड में चाप की लंबाई और इसके क्षेत्रफल के कुछ सूत्र आएंगे, उसके बाद वृत्त खंड आएगा, इसके क्षेत्रफल के सूत्र आएंगे। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं त्रिज्य खंड की। तो त्रिज्य खंड क्या होता है देखना। त्रिज्य खंड की परिभाषा सुनना आप, क्योंकि जिस प्रकार एक वृत्त होता है, सबसे पहले अपन बात वृत्त की ही देखते हैं। तो जैसे ये वृत्त है जिसका केंद्र बिंदु O नियत स्थिर बिंदु होता है, एक समतल में स्थित नियत बिंदु होता है। अब अपन बात करेंगे इसके त्रिज्य खंड की। तो त्रिज्य खंड की परिभाषा यह है कि जब दोनों त्रिज्याएं समान होती है, आपको पता है, जब दो त्रिज्याएं और एक चाप की लंबाई मिलाकर जो एरिया बनाते हैं, जब दो त्रिज्याएं, ये बिंदु O है और इस बिंदु का नाम A और इस बिंदु का नाम B है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि A और B है। ये क्या है? A और B एक चाप की लंबाई है और ये बिंदु O केंद्र बिंदु है। यहाँ पे AO एक त्रिज्या है और दूसरी त्रिज्या OB है। दोनों ही त्रिज्याएं सेम है। त्रिज्याएं वर्त की सारी त्रिज्याएं का जो दूरी होती है वो सेम ही होती है। जब दो त्रिज्याएं और एक चाप की लंबाई है, तो जहाँ पर A और B क्या है? चाप की लंबाई है। चाप की लंबाई है, ध्यान से आसानी से समझना आपको। चाप की लंबाई AB है, यानी A से B के बीच की दूरी क्या है? AB है। और AO ये क्या है? त्रिज्या, पहली त्रिज्या AO है और दूसरी त्रिज्या OB है। दोनों त्रिज्या सेम है। जब दो त्रिज्याएं और एक चाप की लंबाई से जो एरिया बढ़ता है, उस एरिया को अपन क्या कहते हैं? ये हो गया त्रिज्य खंड का एरिया और इसे ही त्रिज्य खंड कहते हैं। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस चीज को ध्यान देना, यहाँ पे थीटा डिग्री कोण है। जब अपन थीटा डिग्री कोण, यहाँ पे एक चीज आती है थीटा डिग्री कोण। ये जो इन दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण है, दोनों त्रिज्याओं के बीच का जो कोण होता है उसे अपन त्रिज्य खंड का कोण कहते हैं। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि जब अपन इस थीटा का मान, जो ये थीटा है, इस थीटा का मान अगर बढ़ता जाएगा, यानी इस थीटा का मान यहाँ पे मान लो 20 डिग्री है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब धीरे धीरे इस थीटा का मान बढ़ता जाएगा तो चाप की लंबाई बढ़ती जाएगी। यानी इस थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा तो चाप की लंबाई क्या होगी? इस चाप की लंबाई बढ़ती जाएगी। और वृत्त में एक स्थिति ऐसे आ जाएगी कि जब चाप की लंबाई क्या हो जाएगी? जब चाप की लंबाई एक व्यास बन जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। यानी इस प्रकार हम बात करते हैं। यहाँ अगर मान लो चाप की लंबाई यहाँ आ जाती है, इस बिंदु पर आ जाती है, अपन A' और B' बिंदु दे रहे हैं इस बिंदु को, और कोण का मान कितना हो जाएगा? इस समय कोण का मान हो जाएगा 180 डिग्री। यानी कोण का मान बढ़ के धीरे धीरे 180 डिग्री हो गया। तो आपको बताया जब वृत्त के अंदर कोण का मान 180 डिग्री हो जाता है तो वो वृत्त क्या हो जाता है? अर्धवृत्त हो जाता है। यानी पूरे कोण के अंदर 360 डिग्री होता है। जब अपन 360 डिग्री का आधा कर देते हैं 180 डिग्री, तो वो वर्त अर्धवर्त हो जाता है। और अर्धवर्त की बात करें अपन, अर्धवर्त के चाप की लंबाई क्या होती है? सबसे पहले अपन सिर्फ और सिर्फ अर्धवर्त के चाप की लंबाई बात करेंगे। यानी जब वृत्त में 180 डिग्री कोण अंतरित कर देते हैं अपन, ध्यान से सुनना लैंग्वेज को, जब वृत्त में अपन 180 डिग्री कोण अंतरित कर देते हैं तो चाप की लंबाई क्या हो जाती है? चाप की लंबाई L क्या हो जाती है? चाप की लंबाई L हो जाएगी, पाई R हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है जब पूरे वृत्त की चाप की लंबाई, यानी जब अपन पूरे वृत्त की बात करते हैं तो चाप की लंबाई वहाँ परिधि होती है और परिधि का सूत्र आपको पता है कि 2 पाई R होता है। परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई R होता है। तो
आधे वृत्त में अपन बात करें सिर्फ चाप की लंबाई की बात करें, आधे वृत्त की पूरी परिधि की बात देख रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे 2 का भाग ही देंगे, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या पाई आर बचेगा। तो यहाँ ध्यान से देखना आप, जब वृत्त खंड में या जब कोई भी वृत्त है उसमें अपन 180 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं तो चाप की लंबाई होती है पाई आर होती है। अगर अपन 1 डिग्री कोण अंतरित करते हैं, इतना 1 डिग्री कोण अंतरित करते हैं, तो आपको पता है ये जो एकाकी नियम होता है उसके अनुसार यहाँ चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, यहाँ चाप की लंबाई हो जाएगी पाई आर बटा 180 डिग्री, पाई आर बटा 180 डिग्री, यहाँ पर है पाई आर बटा 180 डिग्री। और अगर अपन थीटा डिग्री कोण अंतरित करते हैं 180 डिग्री से नीचे होना चाहिए, कोण का मान 180 डिग्री से कम होना चाहिए, तब n का मान क्या हो जाएगा पाई आर थीटा बटा 180। यानी जब किसी त्रिज्य खंड में थीटा का मान थीटा डिग्री हो, यानी थीटा डिग्री कोण अंतरित करने पर चाप की लंबाई होती है पाई आर थीटा बटा 180। और अपन अपनी सुविधा के लिए अपन क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा करने पे क्या हो जाएगा, ये 2 पाई आर थीटा बटा 360 बन जाएगा। और इसे अपन समीकरण 1 कहते हैं। एक बार के लिए समीकरण 1 मान लो, चाप की लंबाई का सूत्र होता है ये, चाप की लंबाई का सूत्र जो समीकरण 1 है वो चाप की लंबाई का सूत्र है। यानी चाप की लंबाई कब, जब अपन किसी वृत्त में थीटा डिग्री कोण अंतरित करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें थीटा ध्यान रखना, थीटा का मान भी प्रश्न में दिया हुआ मिलेगा, लेकिन तो थीटा का मान वो भी हालांकि दिया हुआ मिलेगा, लेकिन मेन चीज अपने थीटा है कि एक वृत्त में थीटा आर त्रिज्या के वृत्त में थीटा डिग्री कोण अंतरित करने पर चाप की लंबाई का सूत्र बनता है 2 पाई आर थीटा बटा 360। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही सही है। इसमें और इसमें फर्क क्या है, इतना ही फर्क है कि 2 को अंश हर को गुणा करने पर 2 से यह सूत्र है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इसके त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात करेंगे। क्या करेंगे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो देखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी वही बात है कि एक क्षेत्रफल कौन सा है, क्षेत्रफल है अपना ये जो ये एरिया ना, जो चाहे कि दबाव है, प्रश्न ऐसा रहेगा कि चाहे कि दबाव का एरिया निकालो, क्षेत्रफल निकालो, तो अपने को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सबसे पहले सूत्र याद होना चाहिए, रटना नहीं है। देखो अब क्या करोगे आप, ऐसे तो किताब में दिया हुआ है सूत्र, आप उस सूत्र को याद करके प्रश्न करोगे, एक बार होगा, दोबारा मिलाओगे वापस भूल जाओगे। लेकिन अगर आप पहले इस ज्यामिति जो आकृतियाँ होती हैं इनके बारे में अगर विशेष रूप से इनकी ज्यामिति आकृतियों को ध्यानपूर्वक समझ कर इनके सूत्र कैसे बने इनको समझ लोगे तो आसानी से प्रश्न हो जाएंगे। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में देखना कि जब अपन 180 डिग्री कोण अंतरित करते हैं तो आपको बताएं कि जब एक वृत्त में 180 डिग्री कोण होगा तो वो वृत्त क्या बढ़ जाएगा, आधा वृत्त बढ़ जाएगा। और आधे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटा 2 होता है। तो जब अपन 180 डिग्री कोण अंतरित करते हैं तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 2, यानी ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर बटा 2। अगर मान लो चतुर्थांश होता है, कहीं चौथा हिस्सा होता है, तो उसमें क्या 4 का भाग लग जाता है। तो ध्यान देना, आधा वृत्त 2 का भाग लग जाएगा एरिया में, सिर्फ परिधि में नहीं लगेगा, परिधि में 2 का लग के आगे जुड़ती हो रही। तो यहाँ पे अपना पाई आर स्क्वायर बटा 2 आ गया। 1 डिग्री कोण अंतरित करने पर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 2 गुणा 180। और थीटा डिग्री कोण अंतरित करने पर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये है अपना क्षेत्रफल, समीकरण 2। ये क्या है, ये है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो ऐसे सूत्र मैंने पहले लिखा दिए थे, लेकिन अब मैं समझा रहा हूँ कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 कैसे है। अब हमारे पास में 2 सूत्र आ गए, एक तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया और एक आ गई इसकी चाप की लंबाई। तो अपन इन दोनों के मध्य जो संबंध आता है इसको सत्यापित करेंगे क्या संबंध आता है। यानी यहाँ अपना नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रफल ए और चाप की लंबाई एल के मध्य संबंध, एल के मध्य संबंध। हमारे पास में 2 समीकरण है, एक तो एल का था, समीकरण नंबर 1 2 पाई
आर थीटा बटा 360 ये था समीकरण 1 है। तो इसको अपन इस तरीके से लिखेंगे, 2 को एल के बटे में तो एल बटा 2 बराबर में पाई आर थीटा बटा 360, ये तो है अपना समीकरण 1। और समीकरण नंबर 2 था जो क्षेत्रफल का था, क्षेत्रफल का सूत्र है ए बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये समीकरण 2 है। तो अपन इन दोनों की सहायता से समीकरण 1 व 2 इन दोनों की सहायता से अपन क्या करेंगे, इनके मध्य संबंध निकालते हैं। तो क्षेत्रफल ए बराबर क्या आएगा, यहाँ पे पाई आर थीटा, और इस एक आर को मैं इस तरफ लिख रहा हूँ और बटे में 360, यानी अब देखना ये भाग है जो पाई आर थीटा बटा 360 है, ये हमारे पास में एल बटा 2 के बराबर में समीकरण 1 में पाई आर थीटा बटा 360, जो समीकरण 1 में एल बटा 2 के बराबर में है। तो अपन क्या करेंगे, जो गोल है इसके भाग में अपन एल बटा 2 लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर एल बटा 2 और गुणा एल बटा 2 गुणा थीटा। तो अपना इस प्रकार सूत्र बन के आ रहा है ए बराबर 1 बटा 2 एल इंटू आर, ये सूत्र है, इसके मध्य संबंध है। और ये सूत्र कब लगाते हैं, जब हमारे पास में एल का मान और आर का मान दिया हो, यानी थीटा नहीं हो, एल और आर का मान दिया हो, तो अपन क्या करेंगे, ये सूत्र लगा लेंगे। इस प्रकार क्षेत्रफल और चाप की लंबाई के मध्य ये संबंध था, तो ये सूत्र भी काम में आएगा। ये सूत्र नंबर 3 लिख लो। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट वृत्तखंड के क्षेत्रफल की। तो सबसे पहले देखते हैं वृत्तखंड क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे वृत्तखंड क्या होता है और फिर इसके वृत्तखंड के क्षेत्रफल की बात करेंगे। यानी जब एक जीवा होती है वो वृत्त को 2 भागों में बांटती है। एक जीवा क्या होती है, वृत्त को 2 भागों में बांटती है। और ये पता आपको, जब जीवा वृत्त को 2 भागों में बांटती है तो 2 वृत्तखंड बनेंगे। कितने वृत्तखंड बनेंगे, 2 वृत्तखंड बनेंगे। और एक बड़ा होगा और एक होगा छोटा। जो बड़ा भाग है उसको अपन दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे और जो छोटा भाग है उसे अपन लघु वृत्तखंड कहेंगे। यार देखते हैं अपन सबसे पहले इस वृत्तखंड के बारे में बात करें। इस प्रकार जैसे एक वृत्त है, ये वृत्त है। अब अपन बात करते हैं वृत्तखंड की। तो परिभाषा में ऐसे है कि वृत्तखंड में क्या होता है, एक जीवा होती है वो वृत्तखंड को 2 भागों में बांटती है। जैसे कि मानना है कि ये एक जीवा है ए और बी, ए बी क्या है, जीवा है, और इस वृत्त को 2 भागों में बांट रही है। जो बड़ा भाग है ऊपर का भाग है तो ये तो हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड, जो बड़ा भाग है वो तो हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। 2 वृत्तखंड है, एक तो दीर्घ यानी बड़ा वृत्तखंड है और एक है लघु वृत्तखंड जो छोटा भाग है, लघु वृत्तखंड, ये है छोटा भाग। तो ये तो हो गया लघु वृत्तखंड और वो हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। इसमें भी वही है, चाप की लंबाई ए ओम, त्रिज्या ए ओम, और यहाँ पे त्रिज्या ओ बी, और यहाँ कोण क्या होगा, थीटा कोण होगा। इस प्रकार तो अपन देखेंगे सबसे पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो मैं सीधा सूत्र लिखा रहा हूँ आपको, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त सत्यापित कोई नहीं पूछेगा आपको। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र देखना, सूत्र है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1 बटा 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थोड़ा सूत्र बड़ा है लेकिन याद रखना है आपको। ये सूत्र है लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का। अब अपन बात करते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल नंबर 2। ये एक नंबर है, नंबर 2 दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी जो बड़ा वृत्तखंड है, जो इस साइड का बड़ा वृत्तखंड है, अपने को इसका एरिया दिखाना। ये वृत्तखंड यहाँ तक है, ये भी काउंट होगा इसमें। ये जो बड़ा वृत्तखंड है दीर्घ वृत्तखंड, इसमें क्या होगा, सबसे पहले अपने को पूरे वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरे वृत्तखंड का यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, और इसमें से घटाना है, इसमें से क्या घटाना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटाना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल
लिखना है। तो इस प्रकार ये 2 सूत्र है हमारे पास में, और 2 सूत्र आगे वृत्तखंड के। अगर इस सिर्फ प्रश्न में आए कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अगर नाम ना तो लघु आए ना दीर्घ आए, ध्यान रखना। कई बार प्रश्न में क्या होता है लघु और दीर्घ दोनों ही नहीं देते हैं, तो उस समय अपने को ये सूत्र लगा देना है लघु वृत्तखंड का पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, यानी जो 1 नंबर का सूत्र है यह लगा देना है। जब सीधा पूछे कि वृत्तखंड का एरिया निकालो तो सीधा ये सूत्र लगा देना है। और अगर प्रश्न में ऐसे दिया हुआ मिले कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो तो घबराना नहीं है। बड़े वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछे तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालो। सूत्र है पाई आर स्क्वायर होता है इसका सूत्र क्या होता है पूरे वर्ग का पाई आर स्क्वायर। तो ये सूत्र लगाना है अपने को, इसमें से घटाना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी ये सूत्र घटा देना है। ये सूत्र पूरा लगाएंगे तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अच्छे प्रश्न है, बड़े प्रश्न आएंगे ये -1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। अच्छे प्रश्न है, बड़े प्रश्न आएंगे ये। इस प्रकार इन दोनों सूत्रों की सहायता से अपन नेक्स्ट बात करते हैं। छोटे से 2 नोट लिखने हैं आपको, 2 विशेष नोट है, छोटे ये नोट बड़े लिए। घड़ी की बात करते हैं अपन, एक घड़ी होती है तो घड़ी में जब भी 1 घंटे की सुई पूरा राउंड काटती है, घंटे की सुई पूरा राउंड लगाती है तो 360 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो मिनट की बात करते हैं, मिनट की सुई भी अपने राउंड में 360 डिग्री करती है, यानी जब तीनों ही सुइयाँ क्या करती है अपने राउंड में तो 360 डिग्री का कोण ही अंतरित करती हैं। तो अपन सबसे पहले नंबर 1 विषय से बात करते हैं। नंबर 1 नोट है, नोट लगाना। पहला पॉइंट है घड़ी के मिनट की सुई के द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण, यानी यहाँ पर है घड़ी के मिनट की सुई के द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण। घड़ी के मिनट की सुई के द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण होता है 6 डिग्री। याद रखना इस चीज का विषय ध्यान रखना। जब प्रश्न में इस प्रकार के प्रश्न आएंगे कि घड़ी के मिनट की सुई के द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा, 6 डिग्री होगा। यानी इस प्रकार मैं आपको शॉर्ट में निकाल दूं कि जैसे ये घड़ी की मिनट की सुई है तो मिनट की सुई के द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण का मान 6 डिग्री है। मिनट की सुई के द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण का मान 6 डिग्री है। नंबर 2 पॉइंट है, और ये कैसे है ये बता दूंगा अभी मैं, किस प्रकार ये 6 डिग्री है ये बता दूंगा मैं। नंबर 2 है कि घड़ी के सिर्फ अंतर इतना ही है, घड़ी के घंटे की सुई के द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण, 1 मिनट में बनाया गया कोण, इसका मान होगा 1/2 डिग्री। तो ये भी ध्यान रखना है देखो 1/2 डिग्री। अब एक अपन शॉर्ट में बात करते हैं, जिस प्रकार ये घड़ी होती है, यहाँ मान लो 12 है और यहाँ 1 है। इसमें क्या होगा जब भी 1 मिनट होगी, यानी यहाँ इन 12 और 1 के बीच में 5 मिनट का अंतर है ना, तो जब भी यहाँ 1 मिनट होगी तो सिर्फ 6 डिग्री कोण बनाएगी। वो क्या बनाएगी 6। इस प्रकार यहाँ पे कितने मिनट टोटल 5 मिनट है, तो 5 मिनट में कितना डिग्री होता है, यहाँ 30 डिग्री होता है। इस प्रकार यहाँ पर 30 होता है और यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30, यानी ये पूरा 90 बन जाता है। जहाँ तक बात करते हैं अपन 3 की, 1 और 2, तो ये पूरा कितना 90 डिग्री होता है। और उस 90 डिग्री को 3 पार्ट में बांटते हैं अपन, 12 और 1 के बीच में 30 डिग्री, 1 और 2 के बीच में भी 30 डिग्री और 2 और 3 के बीच में 30, यानी 30 को 3 बार मिलाते हैं 90 डिग्री बढ़ते हैं। और बता दिया आपको कि 30 मिनट है, यहाँ पे जो 15 मिनट है, यहाँ पे 5 मिनट यहाँ पे और 5 मिनट यहाँ पे 10 और 5 मिनट यहाँ पे 15 मिनट है। 1 मिनट में बनाया गया कोण कितने हैं 6 डिग्री। 1 मिनट में बनाया गया कोण कितने हैं 6 डिग्री। तो 15 मिनट में बनाया गया कोण 90 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ 15 मिनट में बनाया गया कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा।
ऐसे है कि घंटे की सुई के द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण 1/2 डिग्री, यानी ये 6 से भी कम है। 1 मिनट में सिर्फ घंटे की सुई इतनी सी की हो जाएगी तो वो 1/2 ही डिग्री कोण बनाएगी। इस प्रकार ये भी काम में आएंगे अपने। या अपन जैसे बात करते हैं सबसे पहले कि 6 डिग्री कैसे है, तो आपको पता है कि जब 1 मिनट की जो सुई होती है, 1 मिनट की सुई होती है वो जब या 1 घंटे की, सबसे पहले अपन बात करते हैं 1 घंटे की सुई की, यानी जब भी 1 घंटा पूरा होता है तो उस समय क्या होता है, जो मिनट की सुई होती है पूरा अपना 1 राउंड पूरा कर लेती है। यानी जब मिनट की सुई पूरा अपना 1 राउंड पूरा करती हैं तो उस समय कोण कितना डिग्री होता है, उस समय 360 डिग्री कोण बन जाता है। और अपने को पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में कितना है, 360 डिग्री। 1 मिनट का पूछा है, उसने क्या पूछा है, 1 मिनट का, यानी कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी, 360 में किसका भाग लगाना है, 60 का, तो 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ कितना आ जाएंगे, 6 डिग्री। इस प्रकार 6 डिग्री आई अपने, पहले हमें ऐसा 6 डिग्री आई। यानी अपने मिनट की बात करते हैं, जब मिनट की सुई पूरा राउंड लगाती है, यानी 1 घंटा होता है तो पूरा राउंड लगाएगी तो उस समय क्या हो जाएगा, 1 घंटे में 360 डिग्री और 1 घंटे को अपन चेंज कर रहे हैं 60 मिनट में, 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 6 डिग्री। इसी प्रकार घड़ी की घंटे की सुई के द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण। अब बात करते हैं अपने यहाँ पे घंटे की, तो अपने को पता है कि जब 360 डिग्री कोण बनता है घंटे की सुई के द्वारा तो कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे हो जाते हैं, पूरा राउंड पूरा हो जाता है घंटे की सुई का। तो यहाँ पर बात करते हैं कि 12 घंटे में 360 डिग्री, 12 घंटे में 360 डिग्री, 1 घंटे में 360/12 और 60 मिनट में, 1 घंटे को अपन 60 मिनट में चेंज कर रहे हैं /12। इसी प्रकार 1 मिनट में 360/12 गुणा 60, तो यहाँ कितना आ जाएंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 डिग्री आ जाएंगे। इस प्रकार ये सूत्र बने हैं। तो देखिएगा दोनों ही नोट को आपको याद रखना है कि घड़ी के मिनट की सुई के द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है और घड़ी की घंटे की सुई के द्वारा 1 मिनट में जो कोण बनता है उसका मान है 1/2 डिग्री। इस प्रकार अपने को ये सूत्र याद रखने हैं। तो बता दो मैं एक बार पुनः दोबारा कि चाप की लंबाई का सूत्र 2πr/360 है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है πr² है और इन दोनों के मध्य जो संबंध था ए और एल के मध्य वो था a बराबर 1/2 L × r था। फिर उसके बाद अपन ने बात की थी वृत्तखंड की, तो जब जीवा वृत्त को 2 भागों में बांटती है तो एक तो दीर्घ वृत्तखंड बनता है और एक बनता है लघु वृत्तखंड है। तो अब उसके बाद दोनों के सूत्र अपने देखे थे। एक का सूत्र था जो दीर्घ वृत्तखंड था, उसमें तो पूरे वृत्त में से लघु वृत्तखंड को घटाना था और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल था πr² - 1/2 r² sin θ। तो अब अपन बात करेंगे 15.2 के कुछ एग्जाम्पल की। सबसे पहले एग्जाम्पल को समझेंगे, फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को समझेंगे। देखो तरीका यही है गणित का समझने का। पहले अपने को जो नॉर्मल जानकारी वो मैंने समझा दिया आपको। अब अपन क्या करेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल समझने के बाद में जो एग्जाम्पल होंगे उनसे संबंधित प्रश्न होंगे, उनको मैं टिक मार्क लगा दूंगा, तो आप उससे संबंधित जो प्रश्न है उनको मिला सकते हो। फिर उसके बाद जो मैं प्रश्न आपको करने के लिए देता हूँ वो आपको आसानी से करना है वो प्रश्न। जब भी ये प्रश्न नहीं आए तो आप उस प्रश्न को क्या करो, एक बार कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो मैं सोल्व करके आपको सेंड कर दूंगा। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को बढ़िया तरीके से देखते होंगे, सब्सक्राइब करते होंगे। सब्सक्राइब करना जरूरी है, सब्सक्राइब करने से हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है और हम बैक टू बैक एक्सरसाइज लेके आते हैं।